नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इन दिनों हर मोर्चे पर बेहाल है। दरअसल पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी का आतंक तेजी से फैलता जा रहा है। और पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हो रहे हमलों के बीच टीटीपी ने यह दावा किया है कि उसने प्रांत के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। कल पुलिस चौकी पर हुए बड़े हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि सोमवार को सेना पर हमले के बाद विद्रोहियों ने इलाके में अपनी चौकियां स्थापित करने का दावा किया है। इससे यह सवाल उठता है, क्या पाकिस्तानी फौज और पुलिस का कंट्रोल फिसल चुका है? क्या डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान अपने ही सरजमी पर कमजोर हो गया है? इसे मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते। पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के खिलाफ साजिश ही रचता रह गया और उसके कबायली इलाकों में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान सीमा से सटे हुए खैबर पख्तूनख्वा इलाके के कई जिलों में अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उससे जुड़े आतंकी संगठनों ने पकड़ इतनी मजबूत कर दी है कि पाकिस्तान फौज का आना जाना हराम हो चुका है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक डूरन लाइन के आसपास के बड़े इलाकों पर टीटीपी का कब्जा हो चुका है। डूरन लाइन के आसपास के बड़े इलाकों पर टीटीपी का कब्जा। उत्तरी दक्षिणी वजीरिस्तान में पाक सेना के लिए नो गो जोन। टीटीपी ने खैबर, कुर्रम और बाजौर में बनाई खुलेआम चौकियां। आतंकियों ने खुद अपने वीडियो जारी कर दिया कब्जे का सबूत। टीटीपी का यह कदम पाकिस्तान सरकार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लिए खुली चुनौती है। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अब टीटीपी ने अपना ठिकाना पारंपरिक पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों से बढ़ाकर पेशावर के बाहरी जिलों तक फैला दिया है। कई रिपोर्ट की माने तो बदाबेर, मत्तानी और 12 रोड के इलाकों में टीटीपी के नेटवर्क सक्रिय हैं, जहां से वो धन उगाही, हथियारों का भंडारण और नए भर्ती अभियानों को चला रहे हैं। टीटीपी का पाकिस्तानी सेना पर हमला, डेरा इस्माइल खान के पास पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला। हमले में कुल 3 पुलिस अधिकारियों की मौत। 21 अक्टूबर को साउथ वजीरिस्तान के एक आर्मी कैंप पर हमला। आर्मी कैंप हमले में 25 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 8 अक्टूबर को जोगी मिलिट्री फोर्ट पर आईईडी ब्लास्ट और गोलीबारी में 11 सैनिकों की मौत। 2 लेफ्टिनेंट कर्नल, 1 मेजर और 3 पुलिस अधिकारियों की मौत। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन स्ट्राइक किए, जिसमें 200 से ज्यादा टीटीपी लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया। लेकिन अफगान तालिबान ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए जवाबी हमले किए, जिसमें 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तालिबान के आने से टीटीपी को मिली ताकत। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद टीटीपी की शक्ति बढ़ी है। अफगान सरकार पर टीटीपी को शरण देने का आरोप है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि काबुल ने इसे नकारा है। दोनों देशों के बीच सीज फायर, लेकिन बॉर्डर पर तनाव बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के बढ़ते खतरे की जो स्थिति है, उससे लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों हिम्मत और ताकत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या पाकिस्तान अपनी सीमाओं पर कंट्रोल वापस ले पाएगा या टीटीपी का कब्जा और फैलेगा? न्यूज इंडिया से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। और इसी मामले पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, और साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अरविंद सिंह तेजावत जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमांडर सर यानी भूषण सर, मैं आपका रुख कर रही हूँ। इस वक्त जिस तरह टीटीपी की ओर से जो बौखलाहट दिखाई दे रही है, पाकिस्तान में कब्जे का दावा किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरे बैठा है। सर, कितना नुकसान इससे समझा जाए पाकिस्तान को
हो रहा है और पाकिस्तान कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है? सुरभि जी, इनिशिएटिव और पहल और मजबूती जो टीटीपी के पास है वो पाकिस्तानी फौज के पास नहीं है, खत्म हो चुकी है, काफी समय हो चुका है। इनिशिएटिव जो है, पहल जो है और मजबूती जो है पाकिस्तान आर्मी खो चुकी है। पर मेरा आंकलन ये है, मैं इसमें एक और चीज देख रहा हूं। जी। देखिए, चाहे बागराम बेस अफगानिस्तान ना दे, अमेरिका को देने की आनाकानी कर रहा है, पर अमेरिका चाहेगा, अमेरिका क्या चाहेगा कि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के अंदर घुस पाए, केपीकेपी में घुस पाए, और ताकि चाइना का जो काम है, सीपीईसी जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उसको तकलीफ पहुंचाई जाए। वैसे भी उनके असेट्स काफी खत्म हो चुके हैं सीपीईसी के अंदर। चीन के जो है पैसे लगे हुए हैं, $40 बिलियन, वो काम थमा हुआ है। तो और वही काम मेरी समझ में, अमेरिका, बलूचिस्तान की बात आप नहीं कर रहे हैं, मैं जानता हूं, पर दोनों जगह ये जो टीटीपी है, ऊपर उत्तर में डुरान लाइन में, उत्तर में डुरान लाइन कम से 2200 किलोमीटर की है। डुरान लाइन क्या है? बॉर्डर जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान का, उसमें 2 प्रोविंस पाकिस्तान टच करते हैं। ऊपर केपी के खैबर पख्तूनवा, और जिसमें पेशावर वगैरह भी आता है, खैबर पास भी आता है, और नीचे बलूचिस्तान। और बलूचिस को भी पश्तून समझते हैं, हमारे भाई हैं तो। और नीचे जो है बलूचिस्तान। तो दोनों को मेरी समझ में सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका शय दे रहा होगा ताकि सीपीईसी को नष्ट किया जाए, तबाह किया जाए। ये तो सवाल रहा अमेरिका का। और इसके अंदर चीन तो अभी दबा हुआ है, कुछ खास कर नहीं सकता है, और पाकिस्तान आर्मी भी जो है कुछ कर नहीं पा रही। इसका एक सबूत और है सुरभि जी, अगर पाकिस्तानी आर्मी मजबूती में होती तो इतनी उनकी कैजुअलिटीज ना होती, और नंबर 1। और नंबर 2, इतनी हाय 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 भारत उसमें जड़ा हुआ है, भारत अटैक करा रहा है, ये एक्सक्यूज बाजी, ये बहानेबाजी पाकिस्तानी आर्मी ना करती। मैं तो ये समझता हूँ ये चीज जो है, जो वर्चस्व है टीटीपी का पाकिस्तान के ऊपर, ये और बढ़ता जाएगा। और मैं देख रहा हूँ, खासकर मैं कल परसों पढ़ा मैंने 1971 की लड़ाई जिसमें मैं लड़ा हूँ, 9 दिसंबर की रिपोर्ट सीआईए की है। उसके अंदर लिखा हुआ है साफ कि ये पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म माने, अभी तो 70 साल हो गए, बड़ी अच्छी बात नहीं है, ये काम हो गया, 60 साल हो गए, 50 हो गए हैं 71 की लड़ाई को। सीआईए ने कहा है कि दूरगामी अंदाज क्या है, अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान को तोड़ने में कामयाब होगा। अभी हो रहा है, और उस तरफ, उस कगार पे पाकिस्तान बढ़ रहा है। तो ये तो होना लाजमी है, और ये चीज और परवान चढ़ेगी। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। मैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी का भी रुख कर रही हूँ। यूके देवनाथ सर, सवाल यही है कि जिस तरह अभी सर भी बता रहे थे, कमांडर सर, और उनकी ओर से इस बात की जानकारी भी दी गई कि पाकिस्तान लगातार ये कह तो रहा है कि भारत की ओर से करवाया जा रहा है, भारत की ओर से करवाया जा रहा है, हर बात पे ठीकरा भारत पे फोड़ दो क्योंकि आप अपना खुद का देश नहीं संभाल पा रहे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जब यही वो पाकिस्तान है जो कि अपने ही देश में इन आतंकियों को पनाह देता है, पालने पोसने का काम करते हैं, लेकिन यही आतंकी जब इनके विरोध हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं, तो फिर ये पूरा मामला मत्थे मर दिया जाता है कि दूसरे देशों की ताकत है जो कि पाकिस्तान को बर्बाद करना चाह रही है। अपने गिरेबान में क्यों पाकिस्तान नहीं झांकना चाहता? सौरभ जी, होता है यह है, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, बोला तो जो आर्मी है, आईएसआई है, इनका एक नैरेटिव है कि पाकिस्तान में जो कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं वो हिंदुस्तान से ही होती रहती हैं। इस ऐसा बोल के इनको 2 फायदे होते हैं। एक तो आम आवाम को ये भारत के विरुद्ध भड़का देते हैं। दूसरी बात है कि अब इनके ऊपर जो आम आवाम लांछन लगा सकती थी कि उनकी सरकार कमजोर है, वह उस लांछन से भी, उस दबाव से भी बच जाते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मालूम है कि दूरदराज के क्षेत्रों में कंट्रोल रखना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, अब तो असंभव भी लग रहा है। तो करते क्या हैं, ठीक है, वहां पर जमीनी हमले कर दिए, हवाई हमले कर दिए, और आतंकवादियों को मारने का दावा किया। जब पाकिस्तान की आर्मी दावा करती है कि आतंकवादियों को मार दिया, तो आम आवाम को ऐसे बोलते हैं पाकिस्तान की आर्मी की, देखो हम सक्सीड हो रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं। असल में मरते कौन है? औरतें, बूढ़े, बच्चे, बीमार लोग, जो कि उस वक्त भागकर शेल्टर में नहीं छुप सकते, झोपड़ियों में नहीं छुप सकते हैं। आज की तारीख में अगर आप देखें तो पाकिस्तान आर्मी का तो वहां दबदबा रहा ही नहीं। खैबर का एरिया हो, कुर्रम है, वजीरिस्तान है, बाजोर है, सब जगह पर सड़क पर
सिर्फ टीटीपी का ही दबदबा है। जी। और तो और जो हाईवेज हैं, जैसे पेशावर से खैबर की तरफ जो हाईवे जाता है, हंगू से कुर्रम की तरफ जो हाईवे जाता है, इन सब हाईवेज पर टीटीपी ने अपने चेक पोस्ट लगा दिए हैं। वो बाकायदा गाड़ियों को रोकते हैं, जितने पैसेंजर्स हैं उनको रोक कर उनसे छानबीन करते हैं, फिर उनको आगे जाने के लिए क्लियर करते हैं। हम्म। और सर, अगर इसकी तो उनको बकायदा लगता है अनाउंसमेंट की जा चुकी है टीटीपी की ओर से, और उनका तो जैसा आपने भी हाँ, बताया और ये कहा है कि कबायली जिले में भी वो घुस चुके हैं, और उसके अलावा वो कहते हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ तक कि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया है कि और ऐसे कई कुर्रम वो इलाका, कबायली वो इलाका जहाँ पे इनके चेक पॉइंट्स बन चुके हैं। लेकिन सर, पाकिस्तान को अभी भी अपनी स्थिति समझ में नहीं आ रही है क्या, कि वो क्या कर रहा है और अपने आवाम को कैसे भरोसा दिलाएगा कि हम सुरक्षा में खड़े हैं? सुरभि हो ये रहा है कि पाकिस्तान में इनकी आर्मी लड़खड़ा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि कमांडर भूषण ने भी कहा कि वह बलूचिस्तान में आधा पैर रखे हुए हैं, टीटी में आधा पैर रखे हुए हैं, और बची कुची उनकी जो ताकत है वो पीओके में भी लगी हुई है। जी। पीओके के अंदर भी एक सुगबुगाहट है। हम्म। उसके बाद वह कोशिश करते हैं कि एलओसी पर भारत के खिलाफ अपनी फौजों को तैयार रखें। हम्म। तो पाकिस्तान की आर्मी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से स्ट्रेच्ड हैं, अलग अलग दिशाओं में। एक भारत के तरफ एलओसी पर, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा टीटीपी। अब पीओके में हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। पीओके में पाकिस्तान की आर्मी ने हर गांव में अपने अपने जो आईएसआई के एजेंट हैं, खुफिया एजेंट हैं, उनको कह दिया है कि गांव में जितने लोग ऐसे हैं जो कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी की सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलते हैं, उसकी एक लिस्ट थमाओ। तो हर गांव से ये जो आईएसआई के गुर्गे हैं, छुपे हुए एजेंट हैं, उस गांव के लोगों की लिस्ट भेज रहे हैं। होगा क्या मैं बताता हूँ। और 7 दिन 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो पुलिस है, रेंजर्स हैं, वो उस गांव में पहुंच जाएगी और इन लोगों में से जो लीडर्स हैं उनको पीओके में अरेस्ट कर लेगी, गायब कर देते हैं। उनका ट्रेस नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनको किसी जेल में डाल देते हैं, उनका कोई सबूत ही नहीं मिलता कि वो कहाँ गायब कर दिए गए हैं। अब इस तरह के हथकंडे अगर पाकिस्तान की आर्मी और रेंजर्स और पुलिस करेंगी, तो आम जो जमीन पर जो आदमी है, अवाम, उनके साथ तो उनका नाता टूट जाएगा। ठीक है सर। यही वजीरिस्तान में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। ठीक है, जी। ठीक है सर, मैं आपके पास भी लौट रही हूँ। अरविंद सिंह तेजावत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, विदेशी मामलों के जानकार है सर आप। सर, विदेशी मामलों के तहत में अगर इस पूरे एंगल को समझने का प्रयास किया जाए तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि अमेरिका और चाइना के साथ में पाकिस्तान ने बाकायदा डील की हुई है, चाहे खनिजों को बेचने का मामला हो, सीपीईसी की हम बात कर ले, या फिर और तमाम और ऐसे बंदरगाह बनाने का भी जिक्र आता है सर। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान के लिए ना तो चाइना आवाज उठा रहा है, ना उसके तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं, ना ही अमेरिका की ओर से। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जब संघर्ष हुआ था, हमने देखा था कि कैसे चाइना ने हस्तक्षेप किया था, बैकडोर से उसे वेपन सप्लाई किए गए थे। लेकिन इस मामले में चाइना भी शांत है और अमेरिका तो खैर शांत है ही। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान को पूरी तरह अकेला छोड़ दिया गया कि तुम्हारी लड़ाई तुम समझो? अकेला तो नहीं छोड़ा है, पर हाँ ये सच है कि आतंकवाद का कौन साथ देगा। और पाकिस्तान की जो नीति रही है वह है आतंकवाद को सपोर्ट करने की। उस तालिबान के खिलाफ अमेरिका कैसे उनकी मदद कर सकता है जिस तालिबान में वहां अमेरिकन को मार डाला है बुरी तरह से। पहली बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका के अंदर घुस के वहां बहुत बड़े तौर पर अमेरिकन को मारा गया था। चीन का जो प्रांत है, जो खासकर अफगानिस्तान से सटा हुआ है, चिगियान प्रांत, तो वहां पे जो इस्लामिक जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, अगर पाकिस्तान की इस नीति को सपोर्ट करते तो चीन भी ये जानता है कि आगे आने वाले समय में उसके लिए भी दिक्कतें हो सकती है। यह केवल मैं पूरी गंभीरता के साथ बोल रहा हूं कि केवल और केवल ये मूर्ख पाकिस्तान ही कर सकता है। वह भारत के संदर्भ में वह पहलगाम को तो जायज ठहराता है कि नहीं, हमारा ये आतंकवाद ठीक है, और जब वही खैबर पख्तूनख्वा में होता है तो वो कहता है कि ये ठीक नहीं है। वो तो एक एक रास्ता बताते हैं। 2007 को याद कीजिए, जब पख्तूनों ने 100 से भी ज्यादा पाकिस्तान के मिलिट्री लोग, जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं, उनको वहां पे कैद कर लिया था और उनके बदले में बड़े बड़े नेताओं को छुड़ाया गया था। और अमेरिका या चीन जो पैसा दे रहा है वो अपने स्वार्थ के लिए दे रहा है, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं दे रहा है।
वो जो अमेरिका पैसा दे रहा है, कह रहा है कि ईरान की तरफ आप बाड़बंदी कीजिए, इधर चीन की तरफ से जो सीमा लगती है उधर कीजिए, अफगानिस्तान की तरफ। तो वो अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए ही वो सारा पैसा भी खर्च करवा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान को कर्ज तो मिलता है, पर वो अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करवाते हैं। यह पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का जो भाग्य है वो वहां के फौजी हुक्मरानों के हाथों में है। और फौजी क्या सोचेंगे, वह तो लड़ाई यही सोचेंगे ना कि ये है ताकि उनको पैसा ज्यादा से ज्यादा मिले ठीक है सर, वहां सरकारी बजट से। जी सर सुरभि जी अब बताएं। जैसे आपने ये कहा कि क्योंकि आर्मी ही लीड कर रही है, इस सिचुएशन में समझना ये भी जरूरी हो जाता है कि हर किसी के सामने तस्वीर साफ है कि वहां पॉलिटिकल पार्टियों के पास तो कहीं कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि वो कैसे देश चला ले, क्योंकि बैकडोर से ही सही लेकिन आर्मी पूरी तरह लीड करती हुई दिखाई देती है। अब इस सिचुएशन में इस वक्त हम डूरन लाइन को अगर समझे, क्योंकि एक जो मैत्री गेट बताया जाता था अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर, उससे तो बहुत पहले ही अफगानिस्तान की तरफ से जब वो तालिबानियों ने अटैक किया था, हमने देखा कि उसी वक्त ध्वस्त कर दिया गया था। टीटीपी दावे कर रही है कि हमने इनके कई चेक पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया है। आगे आने वाली तस्वीर कैसी दिखाई देती है पाकिस्तान की साइड? देखिए सुरभि जी, आपने डूरन लाइन का जिक्र किया है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो डूरन लाइन है वो कॉलोनियल बाई प्रोडक्ट है। ये वहां के अवाम ने तय नहीं किया था, ये अंग्रेज तय करके गए थे जी। और आप अगर देखेंगे कि पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा जो इलाका है वो सांस्कृतिक रूप से और पॉलिटिकल रूप से और हिस्टोरिकली भी वो अफगानिस्तान और एक खास पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करता है। वो पाकिस्तान के कल्चर से थोड़ा डिफरेंट है। और जब ये ओसामा बिन लादेन के समय से ही आप देखिए तमाम जो तालिबान के लड़ाके हैं वो इन कबायली इलाकों में आके शरण लेते रहे हैं और वो आपस में शादियां भी होती है, उनका खान पान भी एक जैसा है। तो रियलिस्टिक है ही नहीं और पाकिस्तान ने भी कभी उसको रियलिस्टिक नहीं माना। पाकिस्तान का तो सारा ही जोर भारत से लड़ने में जा रहा था, तो उस लाइन की तरफ तो कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो वो एकदम अस्पष्ट हैं। अंग्रेजों ने जो तय की है वो न तो पाकिस्तानी मानने के लिए तैयार है न अफगान तालिबान मानने के लिए तैयार है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने अपने लिए खुद ही भस्मासुर तैयार किए हैं, उससे पाकिस्तान को निपटना होगा। और जहां तक डूरन लाइन की बात है, केवल एक वाक्य बोला जा सकता है कि वो रियलिस्टिक नहीं है, उसको डिफाइन करने की जरूरत है। सुरभि जी। ठीक है सर। भूषण सर, सवाल अब आपसे रहेगा क्योंकि आपने भी आर्मी में सर्व किया हुआ है, डिफेंस मामलों के जानकार भी हैं आप। ऐसे में सर, आर्मी अगर किसी देश को लीड करती है, उनके पास वो मोटिव, वो एजेंडा या पॉलिटिकल एंगल से कैसे देशों के साथ में संबंध स्थापित अपने करने हैं, ये पूरी तरीके से वो इसे वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, उसकी पुष्टि नहीं कर पाते हैं कि हमें आगे क्या मूव लेना है। पॉलिटिकल पार्टियां वहाँ है तो, लेकिन नाम के लिए है। सर, क्या आप ये मानते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी कमी रही है पाकिस्तान के लिए कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने कभी भी अपना उस शक्ति को वो पहचान ही नहीं पाए कि उनके पास क्या शक्ति है, और पूरी तरह आर्मी के हाथों में देश को सौंप दिया है, अब आर्मी देश संभाले या देश चला ले? एक्चुअली सुरभि जी, ये सौंपा तो नहीं है, सिविलियन रूलर्स के हाथों से घसोटा गया है। फील्ड मार्शल अयूब खान के टाइम से वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एमएलए तो खैर हमारी देश में आमदार होता है, उनको वो कंट्रोल में आ गए थे। अब सवाल ये है, जो डिक्टेटरशिप होती है, एक बार वो पकड़ लेते हैं चीज को, उसको चूसना शुरू करते हैं वो। और आप ये देखें, आप कह रही थी, पूछा आपने कि हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट से कि देखिए वो आवाम जो है इतनी त्रस्त है, आवाम को बात पता नहीं लगने देते, क्योंकि हर चीज पे इंक्लूडिंग मीडिया पे कब्जा किसका है? पाकिस्तानी का है, और पाकिस्तान आर्मी का है। इसको तो कहा जाता है भारत में क्या है, हर देश में क्या है, अमेरिका के पास क्या है, यूके के पास क्या है, उनकी फौजें होती हैं, और पाकिस्तानी फौज के पास तो देश है भाई। उसको ये सब बाजवा साहब और दुनिया भर के लोग जल रहे हैं कि बड़े बड़े बंगले हैं दुबई में, लंदन में, अमेरिका में, बच्चे सारे वहां पढ़ते हैं, ये तो तैयार है, ये तो चूसने के लिए है आवाम को। तभी ना कोई यूनिवर्सिटी बनती है, अस्पताल बनते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, उनका कोई काम नहीं है। और उनको पता है, और कहते रहे ना हम तो बड़े बहादुर हैं, हम तो पाकिस्तान को कायम रख रहे हैं। एक तो कुछ दिन पहले एक हमारे जर्नलिस्ट थे, आपकी चैनल पे कहीं और, देखो पाकिस्तानी सेना जो है कितना कमाल का काम कर रही है, इतने प्रेशर हैं, अफगानिस्तान, भारत, चीन, हम संभाले हुए हैं। भाई क्या संभाले हुए हैं? अपना घर, हाँ मैं डर के दुश्मन से
मेरे घर के 10 कमरे, 2 कमरे मैं चीन को दे दूं, 2-4 कमरे, 2-4 कमरे अमेरिका को दे दूं, हाथ जोड़ लूं, चरण पड़ जाऊं पैसा लेने के लिए, और पैसा किसकी जेब में जाता है? आर्मी फौजी की जेब में। और पंजाबी हैं सारे, इन पंजाबियों को कोई वो दर्द नहीं है। खैबर पख्तूनवा है, बलूचिस है, सिंधी है, पीओके है, मरे भाड़ में जाएं। आपको मालूम है, देखिए यूएसएसआर क्यों टूटा? तो रशियन मूल के 1990 में रशियन मूल के जो आदमी, उनका बड़ा भारी वर्चस्व हर चीज में। अब ये टेंशन क्रिएट करता है। बांग्लादेश क्यों बना? हमने आर्मी ने काम किया 71 वॉर में, पर क्यों अंदर बहुत बहुत डिससेटिस्फेक्शन थी। वो पंजाबी को डोमिनेट करते थे। अरे शेख मुजीबुर रहमान, अरे बंगाली प्रधानमंत्री बनेगा। ये उनका रसूख है, ये उनका एटीट्यूड है। और सवाल ये है, ये तो भागने को तैयार है, इनके पास टिकटें हैं, इनकी फैमिलियां अब्रॉड चली गई हैं। इनको तो खाली, और बात ये है कि ये मैं बताऊं आपको बड़ी भारी बात, सऊदी भी, यूएसए भी, चाइना भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान मजबूत देश बने। क्यों? मजबूत देश बनेगा, डेमोक्रेसी बनेगी जो भारत में है, तो हर चीज मोदी साहब नहीं कर सकते। वो ठहरो, हम आवाम से पूछेंगे, हम नहीं कर सकते। ये तो लंच के लिए, डिनर के लिए गए आसिम मुनीर साहब, सर, और कुछ लेकिन भी ये ढकोसला पाकिस्तान का चल कब तक पाएगा? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वहाँ की मीडिया पर भी कंट्रोल है, वहाँ की आम जनता को भी दबाया जा रहा है, और सच्चाई है, हमने देखा कि बलूचिस्तान में भी जब बलूच के लोग ये कहते हैं कि हम तो भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम तो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, पीओके की ओर से आवाज उठती है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है, तो कैसे उन पर कोड़े भी बरसाए जाते हैं, उन सभी का किस तरह हनन किया जाता है अधिकारों का, उन्हें जानबूझ करके प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन सर, ये मामले आखिर आप कब तक दबा सकते हैं? कब तक ये लीपापोती चलेगी कि हमारे देश में सब ठीक है? ये चीजें सुरभि जी खत्म तब होंगी जब पाकिस्तान खत्म होगा। क्यों? जो गद्दी में आ जाता है कुर्सी छोड़ता नहीं है। डेमोक्रेसी है, इलेक्शन है, होने नहीं देते। और वो आसिम मुनीर जी सऊदी अरेबिया में 3 साल काम कर चुके हैं। ये तो एक माइंडसेट है। मैं एक चीज मेरे को बाद में हमेशा ख्याल आती है सुरभि जी, देखा जाए तो डिक्टेटरशिप जो है तो चीन में भी है, पर चीन इतनी तरक्की कर रहा है, आवाम भी तरक्की कर रहे हैं चीन के। तो वो डिक्टेटरशिप ऐसी है कि जो टॉप 500,000 लोग हैं कंट्रोल में चीन में, सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो तो चीन को आगे बढ़ाने के लिए वो तत्पर हैं, वो कर रहे हैं काम। इनको कोई तत्परता नहीं है इन चीज की, जो मुशर्रफ हो, तालिबान। और एक बार और बताऊं छोटी सी बात, ये आपने मिलिट्री सिविल का, मिलिट्री रूल की डिसएडवांटेजेस हैं आपने गिनाए, पर आप एक चीज देखें, पाकिस्तान अफगानिस्तान में सांप नेवले का जो रिश्ता है, ये 125 साल, 130 साल से है। बिल्कुल बिल्कुल सर। डोरन लाइन नहीं चाहते। पाकिस्तान कहता है अफगानिस्तान इतने रिफ्यूजी आए थे, इनको हमने रखा शहदी, अभी हमारे पे तो अनग्रेटफुल हैं, एहसान फरामोश हैं। और तालिबान को भगाया, खड़ा किसने किया तालिबान को अफगानिस्तान में? अमेरिका ने। और उनको भगा दिया पाकिस्तान में, यहाँ आ गए। और मुशर्रफ कहा करते गुड तालिबान बैठ। तो बड़ी डीप रूट्स हैं, डीप उनकी डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस बातों से नहीं हो पाएंगी। और अफगानिस्तान ये कहता है हमारे पास अंग्रेज राज नहीं कर सके, तुम हमें क्या दबाओगे, मतलब पाकिस्तान। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं आपको, अफगानिस्तान जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये बड़ा भारी पॉइंट है ये। इनके पास समुद्र का रास्ता नहीं है ट्रेड के लिए, ट्रेड के थ्रू पाकिस्तान के लिए फंसे हुए हैं, या ईरान के थ्रू है। तो ये इतने कई डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से ये जो दुश्मनी है ये आसानी से खत्म नहीं होगी, और अफगान वर्चस्व लेते जाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आप सभी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय का अभाव है। कमांडर और रिटायर्ड भूषण दीवान जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार, जिन्होंने हमें तमाम जानकारियां साझा की कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तस्वीर कैसी नजर आती है।